नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम में आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर जिन शब्दों में बयान दिया था बाबा साहब के ऊपर, उसके बाद बीजेपी लगातार बार बार सफाई दे रही है कि उस क्लिप को काट करके पूरे देश भर में प्रसारित और प्रचारित किया गया। उसके बावजूद भी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को बकसने के लिए एकदम भी तैयार नहीं है। और हालत तो ये हो गई है कि बीजेपी की तरफ से लगातार आ रही सफाई, लगातार आ रही बयानबाजी के बावजूद भी विपक्षी दलों ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा पूरे देश भर में खोल रखा है। आज हालत तो यहां तक हो गई है कि एक तरफ जहां पर देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नरेंद्र मोदी सरकार से बर्खास्त करने की मांग कर रही है, देश से 100 से ज्यादा शहरों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, देश भर के सभी जिलों के भीतर धरना प्रदर्शन का आयोजन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है, वहीं पर दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती के कार्यकर्ता भी देश भर के भीतर सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक और खबर बिहार से नजर आती है। प्रगति यात्रा पर निकले हुए नीतीश कुमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो, उसके ऊपर हम दोबारा ध्यान दीजिएगा कि प्रगति यात्रा पर निकले हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा नहीं बल्कि एक कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। उस फोटो के भीतर साफ साफ नजर आता है कि पीछे एक व्यक्ति उस फोटो को पकड़ करके खड़ा होता है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था के बीच उस तरह के फोटो, उस तरह के तस्वीर को लेकर के कौन वहां पर पहुंचा, कैसे पहुंचा, या फिर उनको वहां तक पहुंचाया गया। और आज के दिन जब कांग्रेस पार्टी बीएसपी पूरे देश भर के भीतर जब प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को, देश के महान व्यक्ति को नीतीश कुमार प्रणाम करते हैं और ऑफिशियल हैंडल से फिर ट्वीट करते हैं? इसके जरिए क्या नीतीश कुमार और बीजेपी और अमित शाह को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने के प्रयास करते हैं क्या? और उस बीच जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर वायरल होने लगती है, तुरंत ही दिल्ली से एक खबर आती है। और दिल्ली से खबर क्या कुछ होती है, आपको ध्यान होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सफाई देने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक आपातकालीन बैठक दिल्ली के भीतर बुलाई है, जिसके भीतर एनडीए घटक दल के सभी घटक दलों को न्योता भेजा गया, जिसके भीतर एनडीए के सभी घटक दलों को आमंत्रित किया गया है। उन सबको बैठक में मौजूद रहने के लिए बोला गया है। ये बैठक अमित शाह को लेकर के बुलाई गई है। अमित शाह पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो औपचारिक न्योता भेजा गया है वो जेपी नड्डा की तरफ से भेजा गया, क्योंकि वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई गई इस इमरजेंसी बैठक के भीतर में एनडीए घटक दल को सबको आमंत्रित जो किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसका औपचारिक एजेंडा तो ये रखा गया है कि एनडीए घटक दलों के बीच में बेहतर तालमेल कैसे बनाया जाए, लेकिन इस बैठक की टाइमिंग जो है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ गवाही देती है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहां तक आ रहा है कि इस बैठक के भीतर बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह जो बीजेपी के अमित शाह जो बाबा साहब ऊपर के जो बयान दिए, उसके बाद जो तमाम तरह के सफाई जो दे रहे हैं, अब वो सफाई जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तरफ से देंगे, केंद्रीय गृह मंत्री खुद अपनी बात एनडीए नेताओं की बैठक में रखेंगे। लेकिन सवाल है कि इसके भीतर बहुत बड़ा सवाल मौजूदा समय में ये निकलने लगा है कि एनडीए के घटक दलों के तमाम सारे नेता जेपी नड्डा के आवाज पर होने वाली इस बैठक के भीतर शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी उसमें शामिल होंगे, पवन कल्याण भी आएंगे, एकनाथ शिंदे भी उसमें मौजूद होंगे, अजित पवार भी आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे तो वो नेता नहीं आएंगे जिनका इंतजार बीजेपी काफी बेसब्री से कर रही है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, जिनकी खेला करने की खबरें जो है इन दिनों बिहार में काफी जोरों शोर से चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में चलती रही है। ये खबरें क्यों आती है? आखिर ये खबरें लगातार इसलिए भी आ रही क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचे देश भर के भीतर बवाल के बाद नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, वो वक्त बोर्ड को लेकर के जो संशय की स्थिति में थी, वह एक चुनाव को लेकर के वो भी में संशय की स्थिति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर देश के गृह मंत्री अमित शाह के से
जो बयान दिया उसके ऊपर जो राजनीतिक बवाल, जो राजनीतिक हलचल मचा है, उसके बाद नीतीश कुमार को एक मौका मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार कुछ कहते हुए नजर नहीं आए देश भर के भीतर। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आया वो तस्वीर काफी कुछ कह रहा है कि किस तरीके से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रणाम नीतीश कुमार कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इस तरह की इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाना पड़ा। कुछ नेता के नाम बताए कि कौन कौन नेता इस बैठक में आ रहे हैं। फिर से दोहरा करके आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पे ये बैठक होनी है, इमरजेंसी बैठक। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी संभावना, ये जो खबरें होती है उसके हवाले में बता रहे हैं। साथ ही ये भी है कि एनडीए घटक दलों में से आंध्र प्रदेश की बात करें तो जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है, तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के कल होने वाली उस आपात बैठक के भीतर मौजूद होंगे। दोस्तों, आगे बता दें, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी उस बैठक के भीतर मौजूद रहेंगे। अन्य सहयोगी पार्टी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। एनसीपी से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रह सकते हैं इस बैठक के भीतर। अन्य घटक दलों की अगर बात करें तो आरएलडी से जयंत चौधरी जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर अभी मंत्री है वह भी मौजूद हो सकती है। जनता दल एसटी यानी कर्नाटक के जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी तरफ से एचडी कुमार स्वामी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी के नाम इसके भीतर आ रहे हैं कि तमाम नेता जो मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अब बिहार पे अगर एक नजर डाले तो बिहार से कौन लोग रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के मुखिया और केंद्र की मोदी सरकार के भीतर मंत्री चिराग पासवान उस बैठक के भीतर उपस्थित रहेंगे जो इमरजेंसी बैठक दिल्ली के भीतर बुलाई गई है। हम के मुखिया और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी उस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो बिहार के सबसे बड़े प्रमुख घटक दल है जिनके 12 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र के भीतर अभी भी टिकी हुई है और जिनके खेला करने की, जिनके पाला बदलने की खबरें लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है, वो नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से देश की राजधानी में होने वाली एनडीए घटक दल की इमरजेंसी बैठक के भीतर जिसको बीजेपी ने बुलाया है, अपनी सफाई देने के लिए बुलाया है, जो बैठक बुधवार के दिन होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे जो बैठक बुलाई गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जो बैठक होनी है, उस बैठक के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल हो रहे हैं। ये जो खबरें हमारे सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है, उस बैठक के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। और यहीं पर से एक सवाल बड़ा होने लगा कि आखिर उस इमरजेंसी बैठक का मतलब और मायने इस दौर में क्या है, जिसमें 12 सांसदों वाला एक महत्वपूर्ण घटक दल उस बैठक के भीतर, उस महत्वपूर्ण घटक दल के नेता नहीं शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू के वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जो अब तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और नीतीश कुमार के पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर मंत्री रहे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह उस बैठक के भीतर मौजूद होंगे। दोस्तों, ऐसे कहा जाए कि मौजूद रह सकते हैं, लेकिन फिर तो सवाल तो वहीं पे उठने लगा ना कि ये वही दोनों नेता हैं जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जनता दल जेडीयू के कई कार्यकर्ता, कई नेता दबे हुए जवान में ये कहते हैं कि खासतौर पे नीतीश कुमार के वफादार पटना में रहते हुए ये कहने लगे कि इन दोनों नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के रख दिया है। यानी सफाइयां आएगी, बयानबाजी भी होगी, नेताओं के बयान भी आएंगे, संजय झा के भी बयान आएंगे, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह के भी बयान आपको देखने को मिलेगा, बीजेपी के नेताओं के, तमाम सारे नेताओं का बयान आएगा। इस बीच जेडीयू के जो बड़े नेता है, जो दिग्गज नेता है, जो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं, नीरज कुमार, वह भी लगातार बयान दे रहे हैं, लालू परिवार पे हमला कर रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी का एक पोस्टर भी काफी चर्चा में है, जिस पोस्टर के भीतर एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार की बात कही जाती है और 2025 के भीतर फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये भी बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो को नीतीश कुमार प्रणाम करते हुए अमित शाह का मैसेज देने की प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एकजुट एनडीए और एकजुट बिहार की बात आप करते हैं। लेकिन उसी नारे के भीतर, उसी पोस्टर के भीतर, बिहार के भीतर 2025 के भीतर फिर से नीतीश कुमार की बात कहते हुए आप वहीं पर अपना खंभा गाड़ देते हैं। नीतीश कुमार अमित शाह को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपकी हर बात मान लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा और 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। जिन शब्दों के खेलने की जो बीजेपी की बाजीगरी है ना, जिन शब्दों के खेल बीजेपी के भीतर कलाकारी है ना, ऐसा आज लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू यानी नीतीश कुमार अभी उन्हीं तमाम सारे शब्दों से खेलते हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं मात देने की कोशिश कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, कल की इमरजेंसी बैठक के भीतर दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, कल की आपातकालीन बैठक के भीतर क्या खेल होगा, सफाई किसकी ओर से दी जाएगी, सफाई कैसे दी जाएगी, किन शब्दों में सफाई पेश की जाएगी, और एनडीए घटक दल की बैठक के बाद क्या कोई औपचारिक साझा बयान जारी किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर एनडीए की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, या खबर निकलने आने दी जाएगी या फिर नहीं, ये तमाम सारी बातें आपके सामने हम रखेंगे जब एनडीए घटक दल की बैठक कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक खबर और आपको बता दें कि कल एनडीए नेताओं का जो जमावड़ा दिल्ली के भीतर है राष्ट्रीय, उसके एक और कारण है जिसके पीछे बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के ओर से पहले ऐसे नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी के पहले ऐसे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती भी है कल, और इस मौके पर यानी ये कहे कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिल्ली के भीतर जो उनका समाधि स्थल है जिसको सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, वहां पर तमाम सारे लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुटेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की भी वहां पर आने की संभावनाएं बताई जा रही है। एनडीए घटक दल के तमाम सारे नेताओं की वहां उपस्थित होने की संभावना है जिनके नाम आपको बता दिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम सारे मंत्री मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग मौजूद होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय और दिल्ली स्तर के, स्थानीय स्तर के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी को, भाजपा को पहली बार केंद्र की सत्ता के भीतर पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे। और उसके बाद उसके कुछ ही घंटों के बाद जेपी नड्डा के आवास पर वो एनडीए घटक दल की बैठक हो गई, जिसका हमें और आपको, हम सबको काफी बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि वो तय करेगा वो बैठक कि बिहार के भीतर खेला होगा या फिर नहीं होगा। वो बैठक ये तय कर देगा कि बिहार के भीतर उप मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है या फिर नहीं बदलने जा रहा है। वो बैठक यह भी आपको बताएगा कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम पार्टियों के समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा लगातार डाले जा रहे जो जवाब है और सफाई पेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हटाया जाएगा या फिर उनको ये सुझाव या सलाह दी जाएगी कि नहीं अमित शाह जी, ये बवाल बहुत बड़ा हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को, मुद्दों को हम ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते हैं, तो आप फिलहाल खुद स्वेच्छा से सरकार से आप अलग हो जाइएगा। ऐसा कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, उनको इस्तीफा देने को कहा जाएगा या फिर नहीं कहा जाएगा, ये सब कुछ कल होने वाली एनडीए की आपातकालीन बैठक और काफी बड़ी बैठक के नतीजों के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।